तो विपक्ष की स्थिति है बहुते जोगी मठ उजाड़ और हमारी है एक जोगी धुआंधार। हम लोग बचपन में सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, सबके नेता थे, अंततः क्या हुआ, केवल पुत्र के पिता निकले। कि बहन मायावती आखिर में अपने सगे भाई की बहन निकली। भाई जो जातियां या जो पार्टियां आज कहती हैं, जरा वो अपनी पार्टी में तो गणना में बता दें समाज के किस वर्ग को कितना हिस्सा दिया है। वो अपने पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों में बता सकते हैं। अच्छा छोड़िए, एक एक जाति की पार्टी बनने वाली पार्टी ये बता दे कि जो वास्तविक सत्ता के केंद्र में अपनी जाति को कितना हिस्सा दिया है। सिर्फ परिवार। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, हम लोग बचपन में सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, सबके नेता थे, अंततः क्या हुआ, केवल पुत्र के पिता निकले। वंचितों और शोषितों की बहन मायावती आखिर में अपने सगे भाई की बहन निकली। और बिहार में सुनते थे गरीब गुरबा की सरकार, और आखिर में गरीब गुरबा का कुनबा इस समय बिहार का सबसे अमीर कुनबा है, और आखिर में सिर्फ कुनबा की सरकार निकली। इसलिए इसके पीछे जो राजनीतिक हेतु है उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मोदी जी की नीति बहुत स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। जब हमने चाहे गैस के सिलेंडर दिए हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया हो, या जिन लोगों को आवश्यकता थी अनाज की उनको दिया हो, तो जात बिरादरी से परे हट के दिया है। सभी का सम्मान, सबका स्थान और सबका उत्थान, ये हमने मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर अपने पार्टी की फंक्शनिंग में दिखाया है। एनडीए के आपके खुद के जो मित्र हैं, जेडीयू हुआ या अपना दल वगैरह हुआ, वो लोग बहुत स्ट्रांगली इसके पक्ष में है कि जातीय जनगणना हो, और दे आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट ने ही एफिडेविट दिया है, तो उनके लिए आप क्या कहें? हाँ, तो सभी दल अपना अपना विचार रखने को स्वतंत्र रहते हैं। जैसे वो हमारे साथ थे, हम स्ट्रांगली श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में थे, वो नहीं थे, तो उस मुद्दे पे हमारा उनका मत अलग था, तो इस मुद्दे पे उनका अलग मत रह सकता है। उन्हें राजनीति में अलग अपना मत रखने का अधिकार है। सर, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को सीएम प्रोजेक्ट किया गया है, क्या उम्मीद है सर, किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते सर योगी? ऐसा है, एक लाइन में आपको बता देता हूं कि विपक्ष की तरफ बहुत सारे लोग हैं। आप देख रहे हैं ना कि एक तो कोई है जो अपनी जमीन बचाने के लिए है, तो कोई अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसी ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्रियों की बात भी कर दी है। तो आपने कहावत सुनी होगी ना हिंदी में, सभी लोगों को पता होगा, बहुते जोगी मठ उजाड़। तो विपक्ष की स्थिति है बहुते जोगी मठ उजाड़ और हमारी है एक जोगी धुआंधार। जो प्रधानमंत्री, जो कमला हैरिस से मिल रहे थे, तो प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हो रहा था पीएमओ से, और कमला हैरिस ने कुछ भी ट्वीट नहीं किया, तो उसको ही मजाक बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता इसको ट्वीट करके बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार का वहां पर स्वागत और प्रोटोकॉल भी वहां की सरकार के द्वारा दिया गया, प्रत्यक्ष बातचीत हुई, जैसा कि अभी विजय चौथाईवाला जी ने बताया कि एक अनयूजुअल बिगिनिंग थी कि पहले दोनों ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए और उसके उपरांत वह बात शुरू हुई। तो मेरा मानना है कोई उसमें खास बात नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक है, इनको जरूर पता होगा, खलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। इसका अर्थ होता है कि जो दुष्ट प्रकृति कहना तो ठीक नहीं लगता है, पर अनुचित प्रकृति के जो लोग होते हैं वो तिल जैसी छोटी छोटी चीजों में दोष देखने का प्रयास करते हैं और अपने बेल जैसे बड़े बड़े दोषों को देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। मेरा सवाल कि आपने अभी कहा कि एक योगी मत मिला, मतलब हम लोग मान लें कि भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सहमत दे दी है। देखिए, इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी चुनाव लड़ रही है। अभी आपने जो प्रश्न किया हुआ है, इसमें आपको कोई मन में संदेह है क्या? मतलब मान लेना आपने घोषणा कर दी। अरे भाई, आप माने और आप जाने, ये तो आपको स्वयं पता होना चाहिए। आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह दिख रहा है क्या? नहीं, आपको इसमें कोई संदेह दिख रहा है? सर, मेरा एक सवाल था आपसे, पीएम केयर फंड को लेकर
reply has also been filed to Delhi High Court where they have said that PM Care Fund is not from the government of India. So the opposition is basically questioning that what happens to the fund, where it has gone. Delhi Prime has also tweeted about it. Calling it पैसा कहाँ गया? पीएम केयर फंड के द्वारा जिस प्रकार का व्यय हुआ है वो सार्वजनिक क्षेत्र में है, आप लोगों को भी जानकारी है। चाहे उसमें वेंटिलेटर्स खरीदे गए थे, कोविड के दौरान जो सहायता दी गई थी, और अभी ये भी कहा गया है कि कोविड के समय जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको भी आर्थिक सहायता उसके माध्यम से दी जाएगी। तो वो जो खर्च और होता रहेगा आपकी जानकारी में आता रहेगा। विजय जी, एक सवाल है कि दो छोटे सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि क्वाड नाटो का रिप्लेसमेंट हो सकता है या क्वाड को उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, पहला। और दूसरा, क्या तालिबान को बीजेपी का क्या स्टैंड है और क्वाड के बारे में? सो दूसरा सवाल पहले, प्रधानमंत्री जी का आप अगर एससीओ का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नए अफगान सरकार से उनकी क्या, या जो होने वाली सरकार है उसमें उनसे क्या अपेक्षा है, उसका बहुत अच्छी तरह से एलेबोरेशन किया है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी वहाँ के जाति पंथों को साथ में लेके चलने होनी चाहिए, ड्रग और टेररिज्म का वो बेस नहीं बनना चाहिए, ये सब, और वुमेन्स राइट है, ऐसे कई सारे इश्यूज है। अभी किसी भी ये इश्यूज़ पे तालिबान ने अभी कोई अपनी प्रतिक्रिया दी नहीं है, पोजीशन क्लियर की नहीं, किसमें की है जो हमको अमान्य है ये भी आपको पता है। इसलिए ये वेट एंड वॉच सिचुएशन है, परंतु आज की स्थिति में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई इतने जल्दी कोई ऐसा इस बारे में निर्णय होगा। जो नाटो और क्वाड का सवाल है, तो नाटो इज़ एसेंशियली अ सिक्योरिटी अलायंस जो अभी नई बनी है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके की आकुस, वो भी एक सिक्योरिटी अलायंस है, परंतु क्वाड हैज़ मच वाइडर एंड ब्रॉडर लैंडस्केप, क्योंकि उसमें क्लाइमेट चेंज जैसे भी इश्यूज है, वैक्सीन जैसे भी इशू है, टेररिज्म जैसे भी इशू है, ऑफ कोर्स देयर आर सम सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। इसलिए क्वाड और नेटो की कंपैरिजन करना आज के परिस्थिति में तो मुझे लगता है कि इट इज़ इररिलेवेंट। जो आपने पूछा था भाई, तालिबान का चाल चिंतन चेहरा चरित्र सर्वथा अनुपयुक्त रहा है, परंतु तालिबान के जो तलबगार यहां बैठे हुए हैं और उन तलबगारों के जो खिदमतगार हैं उनसे पहले पूछिए कि आपके लिए तालिबान कितना बड़ा यार नजर आता है। और ऑन द इशू ऑफ क्वाड आई वुड लाइक टू से, सिंस NATO is basically concentrated towards the Northern America and Europe, NATO के जितने भी एलाइज थे राइट फ्रॉम द टाइम इन अप्रैल 1949 when it was formed, तो आप देखेंगे ईस्ट में मैक्सिमम टर्की तक है, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है और कनाडा है। क्वाड इज टोटली एशिया पैसिफिक, जिसको आप इंडो पैसिफिक कहते हैं, यानी ये फार ईस्टर्न का है और वो वेस्टर्न का है। उसको उस जमाने में दूसरे रीजन से बनाया गया था, और इसमें क्वाड में ये 21st सेंचुरी में एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन और सभी को विकास की संभावनाएं सभी देशों को समान रूप से उपलब्ध रहें, उसके लिए बनाया गया है।